आदेश हुआ, चित्रगुप्ती अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। करोड़ प्रार्थना करते हुए जगदम्बा से कहा, माता आदेश क्या है? जगदम्बा ने कहा, परमपिता ब्रह्मा से कहा कि दो जीवात्मा को जन्म दिया जाए और मृत्यु लोक में भेजा जाए, एक को सुखी बना करके, एक को दुखी बना करके। जिसको सुखी बना करके भेजा जाए उसके जीवन से कोई छींक नहीं आए, उसको हर तरफ से सुखी रहे, और जिसको दुखी बना करके भेजा जाए सब उसका जीवन कोई सुख न रहे, किसी प्रकार कोई सुख न रहे, और मृत्यु लोक में भेजा जाए। इसके बाद में दोनों जाकर के क्या करते हैं, समय आने पर इसका परीक्षण होगा। सुखिया को भेजा गया, सुखिया ने क्या किया मृत्यु लोक में जाकर के, और दुखिया को भेजा गया, दुखिया ने क्या किया। इस प्रकार से ऐसा ही हुआ। परम पिता आदेश पाकर के दो जीवात्मा का जन्म दिया और मृत्यु लोक में उसके भेजा गया। तो जिसके भाग में सुख लिख करके भेजा गया, जो सुखिया था वो इतना सुखी था, उसके सुख की कोई गणना नहीं था। जो अपनी माँ के घर में आया, ताम ढोल ताशा बजने लगा, लड्डू मिठाई बटने लगा, उत्सव मनाया जाने लगा, तर दीपदान होने लगा, तर मतलब ये चर्चा फैल गया, मतलब किसी बालक का जन्म हो रहा है। इसका पैसा इतना सुख था, इतना सुख सुविधा, इतना ऐसा आराम था, उसके जीवन कोई कष्ट दुख तकलीफ राबा नहीं किया। इसके बाद जगदम्बा की माया रचना, दुखिया अपने माँ के घर में गया, जो अपने माँ के घर में गया उसके पिता का मृत्यु हो गया, उसके पिता की मृत्यु हो गई। जो उसका जन्म हुआ, जन्म के उपरांत दुखिया की माता की मृत्यु हो गई, बेचारा अनाथ हो गया। अभी धरती पर आई क्या पता अनाथ हो गया, क्योंकि कहा जाता है जिसके भाग्य में दुर्भाग्य जगदम्बा ही लिख दे, जिसको दुर्भाग्य स्वयं जगदम्बा ही प्रदान कर दे, स्वयं उसको कोई टाल नहीं सकता है। ऐसा कभी कभी आपके भाग्य क्रम में रखता है। जब जगदम्बा आपके भाग्य क्रम जो निर्धारित करती है उसको बदल पाना असंभव है। संभव तब हो सकता है आपके अंदर भक्ति रहे, त्याग रहे, तपस्या रहे, श्रद्धा रहे, प्रेम रहे, विश्वास रहे, तब परिवर्तन हो सकता है। जगदम्बा ने दुर्भाग्य लिख दिया था, सचमुच वो दुर्भाग्य, बस उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। वो अनाथ, कोई खिलाने वाला, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन मृत्यु का संयोग नहीं था, मरा नहीं, धीरे धीरे पल पल के बड़ा होने लगा, बड़ा हो गया, विवाह शादी हुआ, उसके पत्नी बच्चे नालायक निकल गए, कुमति कुबुद्धि वाले हो गए। कहा जाता है जिसके परिवार में जगदम्बा का दिया हुआ सद्बुद्धि रहेगा, वर्धस्त रहेगा, छत्र छाया रहेगा, उस घर परिवार में पत्नी बच्चे खुशहाल रहेंगे, सद्बुद्धि रहेगा। और जिस घर परिवार में जगदम्बा महामाया की छत्र छाया नहीं रहेगा, जगदम्बा महामाया का साया नहीं रहेगा, वो घर परिवार में कुमति कुबुद्धि नालायक जन्मेंगे, घर परिवार में नालायक रहेंगे, दरिद्रता रहेगा, दुर्विषता रहेगा, मन निरोग नहीं रहेगा, परेशान दुखी रहेगा। उसी प्रकार से उसके भाग में था। अब दोनों बड़े होने लगे, सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा, ऐसा आराम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा, और दुखिया दुख भरा जीवन व्यतीत करने लगा। दुखिया जब कभी काम काज करता और जब पैसा पाता, या तो कोई छीन झपट के लिए चल जाता, या तो कभी गिर जाता, या फिर कुछ कभी भरपेट भोजन नहीं कर पाता, कभी कभी पेट नहीं भरता, ये हमेशा दुखी परेशान रहता, पत्नी बच्चे से, घर परिवार से हमेशा असंतुष्ट ही रहता। समय व्यतीत होता गया। अब क्या था, इधर सुखिया सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं, समय व्यतीत होने लगा। अब धीरे धीरे दोनों का बुजुर्ग आने लगा। दुखिया ने मन में विचार करने लगा, मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया और कष्ट में ही, समस्या में मेरा जीवन व्यतीत हुआ, हमने कभी सुख नहीं पाया, कोई सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए इतना करने के बाद में हमको भरपेट भोजन नहीं मिला, किसी ने सम्मान नहीं दिया, मेरा कोई पहचान नहीं मिला, हमको दुखवा दरिद्र सब लोग जानते हैं, हमको कोई पहचान नहीं मिला। उसके मन में आया कि वैसे भी हम भरपेट भोजन नहीं पाते हैं, इतना करते हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोई व्यवस्थाएं बढ़ कैसे आप कहते हैं, इतना कमाती बरकत नहीं होता, हम सोना छुआते माटी हो जाता। अब एकदम घर में दुख दरिद्र आ गई बा, हम तबाह बाटी, परेशान बाटी, एक काम सोची ला करे करती, अब दूसर का कर चाहिए तो जो कर्म होगा नहीं, दूसरा कुछ बिगड़ जाला। इस प्रकार से हम जोड़ता बनाते हैं, जिस प्रकार से कहा जाला कच्चा घड़ा में पानी भरने के समान है, तुरंत घड़ा बनाइए, कच्चा घड़ा में पानी भर तुरंत फूट जाएगा। उसी प्रकार से आपके जीवन में आता है, जैसे आप कच्चा घड़ा में पानी भर रहे हैं और जब प्रयास कर रहे हैं वो फूट जा रहा है। उसी प्रकार से जब जगदम्बा के द्वारा प्रदत्त जब कुछ जैसे दुख समस्या रहेगा वो उसी प्रकार से होगा। वो जगदम्बा उस कष्ट को काट सकती हैं, जगदम्बा उसके विकार को, उस दुख को, उस रोग को, बीमारी को, उस दुर्भिक्षता दरिद्रता को दूर कर सकती हैं। ठीक उसी प्रकार से जगत जननी की जगदम्बा की माया, महामाया की माया अगम अपार है, कोई जान नहीं सका। अब उसके मन में आया हमको माता जी की भक्ति करनी चाहिए, वैसे मुझे पेट नहीं भरता है, अब माता जी की भक्ति बन जाए, माता जी की भक्ति में लग जाए। अब क्या था, वो टाल मटोल रह करके माता जी की भक्ति में लग गया। वो जगत जननी जगदम्बा की भक्ति घोर आराधना विनती प्रार्थना किया, इतना त्याग तपस्या भक्ति आराधना किया कि जगदम्बा का आसन पे भगाने लगा। अब धीरे धीरे उसका उद्धकेवा का
यानी मरणासन का, मृत्यु का समय आने नजदीक आने लगा। इधर सुखिया सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा हो, कुछ कब छींक नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक, कुशल मंगल, हर चीज ठीक ठाक। इधर दुखिया जीवन में दुख पाया, उधर माता जी भक्ति में लग गया, इतना माता जी की भक्ति किया, घोर आदरा बिनती आस्तु किया, माता जी सिंहासन डगमगा गया, माता जी का आसन डगमगा गया। मनो ऐसा लगा जगदम्बा महामाया का सिंहासन डगमगा गया। अब क्या माता जगदम्बा ने देखा कौन मेरे ऐसी भक्ति में लगा है जिस कारण से मेरा आसन डगमगा रहा है। जगदम्बा देखे तो दुखियवा है, हमने इसको दुखी बना करके धरती पर भेजा, मेरी भक्ति कर रहा है, मेरे अधरा बिनती प्रार्थना कर रहा है। जगदम्बा ने अपने दिव्य जैसे अभी देखा, अब इसका समय नजदीक आ गया है, अभी कुछ पल के लिए जमराज अपने दूतों को भेजेगा, उसके प्राण को निकालेगा। जगदम्बा को लगा कहीं देर न हो जाए, कहीं इस मृत्युलोक पर आया है, मृत्युलोक में आने के बाद में इसने मेरी भक्ति किया, इसकी भक्ति से त्याग तो बता मेरा आसन डगमगा गया, कहीं विलंब न हो जाए, इसके पर इसकी मृत्यु न हो जाए। तत्काल जगदम्बा ने जमराज को आदेश दिया, जमराज उस दुखिया को प्राण निकालने के लिए तुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं धरा पर अवतरित होंगी और स्वयं उसके प्राणों को हत्या करूंगी। अब क्या, वो आदेश पा करके जमराज जी आदेश पा करके यानी वो रुक गए, अपने दूतों को नहीं भेजा। अब जगदम्बा तत्काल भैया लालचंद को बुलाया, कहीं देर न हो जाए, कहीं मेरे दर्शन के पूर्व उसकी मृत्यु न हो जाए, उसका शरीर छूट न जाए। जगदम्बा अविलंब भैया लालचंद को बुलाया, लालचंद तभी प्रकट हो जाओ, मुझे 108 घोड़ी के रथ पर सवार करा करके बैठा करके मुझे ले चल के दुखिया के पास ले चलो। कहा जब माता जी की माया, जगदम्बा की माया। अब क्या था, जगदम्बा अपने 108 घोड़ी के रथ पर सवार हो गई, हंसते बिहसते अट्टहास करते हुए उस रथ पर सवार होकर गई। स्वर्गलोक से जगदम्बा का रथ मृत्यु तरफ आगे बढ़ने लगा।